गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। क्या चल रहा है, कौन खेल खेल रहा है, कौन भ्रमित कर रहा है, ये सब कुछ पहचानना तो एकदम नामुमकिन सा लग रहा है। खैर, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आरएस 24/7 टीचिंग एग्जाम्स पर। मेरा नाम निधि अरोरा है। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ये वीडियो आप तक पहुंचाने का मन बिल्कुल नहीं था। अगली वीडियो वाकई में एक अच्छी खबर के साथ शुरू करनी थी, लेकिन क्या करें, इन सब ने इतना परेशान कर दिया है कि अब वक्त आ गया है पर्दा हटाने का, पर्दाफाश करने का और भ्रमित बातों को जानने का कि चल क्या रहा है आखिरकार। मैं भी समझना चाहती हूँ, उम्मीद करूंगी आप भी समझेंगे। तो इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के पीछे मेरा या किसी भी शिक्षक का कोई पर्सनल बेनिफिट हो ही नहीं सकता है कभी भी। तो आप इस बात को अच्छे से समझ लें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर जो आपको सीख मिलेगी किसी भी एग्जाम के आवेदन से लेकर के चयन तक की, वो आपको शिक्षक बनाकर ही छोड़ेगी। एनीवे, बात करते हैं अपने पॉइंट पे। तो हुआ ये है कि टीआरई 4.0 के नोटिफिकेशन का इंतजार था। इसके पीछे हमने बहुत सेशंस किए, बहुत बातें बताई, हर हफ्ते हम भी उम्मीद में रहे, आप भी उम्मीद में रहे कि नोटिफिकेशन आएगा। अब होता ये है कि अप्रैल चला जाता है और मई आने को है। 20 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन आ जाता है और ये ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन था कि टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आ गया है, आवेदन तिथि आ गई है, फॉर्म फिलअप शुरू होने जा रहा है 25 अप्रैल से और फॉर्म की आखिरी तिथि होगी 28 मई। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन परीक्षा नियंत्रक के द्वारा है, सिग्नेचर हो रखे हैं। इसी को ये ऑफिशियल वेबसाइट पे, मतलब ये ट्विटर पे भी आया था, सोशल मीडिया पे तो हर जगह पहुंचा ही। फिर उसके बाद इस पर एक आती है, एक स्टैंप लग जाता है, मुहर लग जाती है, भ्रामक, फेक है भाई। ये नीचे लिखा हुआ है ये सारी जानकारी फेक है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियल नहीं आया है। मान लिया, चलो एक और उम्मीद थी, ये पूरे साल उम्मीद पे ही चल रहे थे स्टूडेंट्स, उम्मीदों पर पानी एक बार फिर से फिर गया। ये बात किसके द्वारा कही गई थी? परीक्षा नियंत्रक के द्वारा। सेम बात 20 अप्रैल से पहले 26 अप्रैल को परीक्षा नियंत्रक जी श्री राकेश कुमार सिंह जी ने एक पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में, मतलब ये कोई एआई क्रिएटेड बात नहीं है, इनके मुख से कही गई बात है कि 16 अप्रैल को ये कह रहे हैं 19-20 अप्रैल को नोटिफिकेशन आ जाएगा, 25-26 अप्रैल से आवेदन तिथि शुरू हो जाएगी। इन्होंने पद भी बताए थे, 45,217। 12 मिनट का ये पूरा इंटरव्यू है, आप देख सकते हैं, इन्हीं के ट्विटर पर आपको मिलेगा। बीपीएससी के एक ऑफिशियल वेबसाइट, एक परीक्षा नियंत्रक, दो बातें कैसे कह सकते हैं? मतलब इन्होंने जो बातें कही उसके अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन आना था। 19-20 अप्रैल को हम सब तैयार थे, फिर नोटिफिकेशन आ भी जाता है, फिर फेक भी कह देते हैं, मतलब नोटिफिकेशन नहीं आया। तो मतलब ऐसा लग रहा है उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। ये हुआ क्या, किसके साथ हुआ ये खेल? इवेंचुअली जो फ्यूचर खतरे में गया वो अभ्यर्थियों का ही गया है। क्या आपका कोई इरादा नहीं है टीआरई 4.0 कंडक्ट कराने का? आयोग, सरकार, समाचार सब कुछ भ्रमित कर रहे हैं, सब कोई। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को चाहिए अब लैक ऑफ क्लैरिटी। क्लैरिटी मिल गई है पदों में। पहले तो पद आने वाले थे 1.5 लाख, फिर वो गिरे गिरे गिरे। बीपीएससी टीआरई 1.0 से कुछ पद खाली हुए थे, क्योंकि बहुत सारे पद खाली रह गए थे। 2.0 में भी, 3.0 में तो खाली पीजीटी पोस्ट से 50% पद खाली रह गए थे। हर साल टीचर्स प्रमोट होते हैं, ट्रांसफर्स होते हैं, रिटायरमेंट होती है, रिजाइन करते हैं, किसी भी अपरिहार्य कारणों की वजह से सीट्स तो बनती ही हैं। क्या वो पद इतने भी नहीं बन पाए कि वो 1.5 लाख पहुंच पाते, पुराने बैकलॉग्स को इकट्ठा करते हुए भी? क्या बिहार में शिक्षकों की कमी पूरी हो गई है कि इनको पद इतने कम करने पड़े? फिर इन्होंने पहुंचा दिए पद 45,000। फिर नोटिफिकेशन का इंतजार इस पूरे साल लगा रहा, इनफैक्ट लास्ट ईयर से ही लगा रहा। अधियाचन पहुंच रहा है, मिल रहा है, रोस्टर क्लियरेंस हो रहा है, डोमिसाइल रिजर्वेशन, ये सब चले जा रहे हैं। उसके बाद आता है एग्जाम। एग्जाम डेट ये अपने कैलेंडर में पहले ही निकाल देते हैं, 22 सितंबर। तो अगर आप अप्रैल के महीने में नोटिफिकेशन नहीं दे पा रहे हो, तो क्या मई, जून, जुलाई, अगस्त 3 से 4 महीने की तैयारी मात्र सिलेबस है आपका, जो स्टूडेंट्स टीआरई 4.0 का एग्जाम निकाल सकें? मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती इस बात से, क्योंकि सिलेबस है इनका बहुत वास्ट और तैयारी के लिए चाहिए कम से कम 6 से 8 महीने। अब इस 6 से 8 महीने की तैयारी मात्र तो नोटिफिकेशन का भी समय नहीं बचा है।
यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जाए, यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं। मतलब मेरे पास आज ही एक मैसेज आया है एक स्टूडेंट का कि मैम मैं बीएड परस्यू करना चाहता हूँ, मेरे पास उसके लिए पैसे नहीं है, प्लीज़ हेल्प कर दो। बहुत मतलब बहुत खुददार भी होते हैं वो स्टूडेंट्स, और अपने मन को मार के कैसे नहीं तो बहला फुसला के मैसेज करते हैं, और बहुत हिम्मत लगती है वो मैसेज पहुंचाने में भी, वो टाइप करने में भी। तो जब ऐसे स्टूडेंट्स जो पाई पाई कलेक्ट करके इकट्ठा करके फॉर्म फिलअप के तो पैसे नहीं जोड़ पाते हैं, आप उनसे तारीख पे तारीख बढ़ा के उनके घर का रोजगार छीन रहे हैं कहीं ना कहीं। क्या किया जाए यहाँ पर? मेरी विनती है, मैं बस यही कामना करती हूँ कि स्टूडेंट्स को एक क्लैरिटी मिल जाए कि मई के महीने में आप नोटिफिकेशन दे रहे हो या नहीं। क्योंकि देखो, बीपीएससी का, बिहार स्टेट का, इन सब का रिकॉर्ड रहा है। जैसे बिहार स्टेट पहली बार हुआ था 2023 में, तो इन्होंने 4 दिन में एग्जाम ले लिया। 4 दिन पहले ये बता रहे हैं कि आपको फॉर्म फिलअप भी करना है, फिर आपको सबमिट भी करना है, फी भी पे करनी है, और 4 दिन बाद आपको एग्जाम भी देने जाना है, एडमिट कार्ड भी ले लेना है। अगर कोई टीचर 24 घंटे भी पढ़ा रहा है ना 4 दिनों में, हर दिन चारों दिन, तो भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो कैसे स्टूडेंट एस्टेट के बाद टीआरई तक पहुंचे? टीआरई 2.0 एग्जाम इन्होंने 1 महीने के अंदर कंडक्ट करवा लिया, सेम ईयर में। उस टाइम पे तो सरकार इतनी एनर्जेटिक थी। तो चौधरी जो सम्राट जी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगी कि अब जो सरकार आई है कुछ फायदा हो और स्टूडेंट्स को भी फायदा मिले। ऐसा ना लगे अभ्यर्थियों को कि ये सिर्फ इलेक्शंस का ही जुमला होता है और उसके आगे पीछे कोई सुनवाई नहीं है। बहुत उम्मीदों से जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं वो खर्चा करते हैं, बहुत उम्मीदों की किरणें उनमें जगी हुई हैं। आप प्लीज़ उनके फ्यूचर है उनके साथ खिलवाड़ ना होने दें। बस यही उम्मीद के साथ मैं चाहूंगी कि स्टूडेंट्स, आयोग, सरकार, समाचार अब कुछ भी करे, हमें लग रहा है कि एग्जाम डेट अगर हमारे पास है तो तैयारी हमें शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन सरकार जब तक कोई डेट्स की क्लैरिटी नहीं देगी, मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं जागेंगे, तैयारी नहीं शुरू करेंगे। इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को भी अपनी तरफ से मैसेज देना चाहती हूँ, अपने पार्ट पर तैयारी रखो, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। ये 1 महीने पहले नोटिफिकेशन दे, आप तब के तब हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे। आपकी तैयारी से आप बिहार ही नहीं बहुत सारे और एग्जाम्स निकाल सकते हो, तो तैयारी में कंजूसी क्यों? समय रहते तैयारी कर लो, एग्जाम फोड़ लो। आप ही का ही एग्जाम है, आप ही की नौकरी लगेगी। आज बिहार में लाखों परिवारों को रोजगार की जरूरत है, उसे फुलफिल करें अपनी तैयारी के साथ, अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। ट्रस्ट मी, एक तैयारी से बहुत से अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुलेंगे, बस आपको अपनी मेहनत जारी रखनी है। खैर, आपका इस वीडियो पे क्या कहना है, अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि मैं एक बार फिर से बताना चाहती हूँ, इस वीडियो को करने के पीछे मेरा पर्सनल बेनिफिट कुछ भी नहीं है। कभी कोई भी स्टूडेंट दूर दराज में बैठा हुआ अगर ये सोच रहा है कि व्यूज से किसी टीचर को फायदा हो रहा है, कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ आपके हित के लिए है। आप इस वीडियो को पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचेगी, तो शायद हम अपनी तरफ से कुछ कर पाए आपके लिए। जितना हम कैमरे को, सोशल मीडिया को यूज करके आपके लिए काम कर सकते हैं, वो हम करते हैं। तो इस चैनल पर आपको सिर्फ ऐसी इंफॉर्मेशन ही नहीं, किसी भी एग्जाम के आवेदन से लेकर के चयन तक की पूरी प्रक्रिया मिलती है। आप चैनल के साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को जारी रखें। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती हैं आपकी। अगर आप इस परिवार के साथ जुड़े रहेंगे, ट्रस्ट में आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। और इस वीडियो को प्लीज आगे तक पहुंचाएं, ताकि मई के शुरुआत में ही हमें एक क्लैरिटी मिल जाए। पद कितने, नोटिफिकेशन कितना, आवेदन प्रक्रिया पूरी करते हुए तैयारी पर फोकस करें और 22 सितंबर से शुरू होने वाले पेपर को फोड़ कर आए। ठीक है। बाकी जो भी स्टूडेंट तैयारी के लिए एक ठोस रास्ता ढूंढ रहे हैं एग्जाम की तिथि की तरह, तो वो हमारे किसी भी बैचेस में जुड़ सकते हैं। आपके बैचेस मई के महीने में शुरू भी हो रहे हैं। किसी भी बैच में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। अगर आप, मैं कंडीशन दे देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ अगर आप चाहते हो तो बाकी ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप अपनी एग्जाम की डेट को, अपनी नोटिफिकेशन की डेट को जल्द से जल्द निकलवाएं। जुड़े रहें ARA 24/7 टीचिंग एग्जाम्स के साथ।